अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक और स्कॉलरशिप के बारे में जिसमें आपको कोई आइल्स नहीं चाहिए, कोई आपको एग्ज़ाम नहीं चाहिए, कोई आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं आज जापान की मैक्स स्कॉलरशिप के बारे में। मैक्स स्कॉलरशिप हर साल अनाउंस होती है और इसके दो ट्रैक्स होते हैं, एक होता है यूनिवर्सिटी ट्रैक, एक होता है एम्बेसी ट्रैक। तो इन दोनों के कंडीशंस डिफरेंट होते हैं, उस पर हम डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जी एम्बेसी ट्रैक, जो कि ज़्यादा फेमस है, जो कि ज़्यादा इस पर लोग अप्लाई करते हैं और इसमें जो इसका तरीक़ाकार है वो थोड़ा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी ट्रैक। तो एम्बेसी ट्रैक में सबसे पहले अगर हम टाइमलाइन देखें तो टाइमलाइन एम्बेसी ट्रैक और यूनिवर्सिटी ट्रैक की डिफरेंट होती है। जो एम्बेसी ट्रैक की टाइमलाइन है, अप्रैल में आपका प्रोसीजर स्टार्ट होता है। इसमें आपका ये सिस्टम होता है कि मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको किस तरह चाहिए। यहाँ पर ये है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म, मेडिकल फिजिकल फॉर्म, लेटर्स वगैरह वो सारी चीज़ें आपको एक तरतीब के साथ एम्बेसी भेजने होते हैं। एम्बेसी वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग करता है, उसके बाद फिर आपका रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपकी सिलेक्शन होती है। वो सारा तरीक़ाकार मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये होता है एम्बेसी का ट्रैक। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ट्रैक जो होता है, यूनिवर्सिटी ट्रैक अपना हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आप जाकर देखेंगे कि भाई मैक्स स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। अगर करती है तो वहाँ पर आपको क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, एक्सेप्टेंस लेटर दे लेने की ज़रूरत है या नहीं है, वो सारी बातें हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया मास्टर्स और पीएचडी के लिए डिफरेंट है। आप जब मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका बस सिंपली यूनिवर्सिटी ट्रैक पर यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं, आप डिटेल्स डालते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आपकी डॉक्यूमेंट्स की जजमेंट होती है, उसके बाद सिलेक्शन होती है। सबसे पहले जो चीज़ है कि आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिशन के बाद अप्रैल से मई तक आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन होते हैं आपकी एम्बेसी में। एम्बेसी की लिस्ट भी इसकी वेबसाइट पर दी होती है कि आप अपनी एम्बेसी में कौन से सिटी में कहाँ पर आप करना चाह रहे हैं, वो सारी आप अपनी डिटेल्स देख सकते हैं उसकी वेबसाइट पर। तो एम्बेसी ट्रैक में आप डॉक्यूमेंट्स जब भेजते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग हो जाती है, उसके बाद फिर आपका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो मुतय्यन किया जाता है। सबसे पहले आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है डॉक्यूमेंट्स की बेस पर। डॉक्यूमेंट्स की जब स्क्रीनिंग हो जाती है उसके बाद फिर कुछ बंदे ड्रॉप आउट किए जाते हैं, कुछ बंदे सिलेक्ट किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बाद आ जाता है अगला मरहला आपका इंटरव्यू का। इंटरव्यू होता है आपका 15 से 20 मिनट्स का, एम्बेसी में ही होता है। वो आपसे इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद आपकी सिलेक्शन होती है या रिजेक्शन होती है। मास्टर्स के लिए तो आपका यहीं तक हो गया, आपके इंटरव्यू के बाद आपको ईमेल आएंगे, रब्ता करेंगे। जबकि पीएचडी के लिए थोड़ा क्राइटेरिया डिफरेंट है। इस स्टेप के बाद अगला स्टेप ये होता है कि पीएचडी में आपको फिर जब आपका एडमिशन हो जाता है या आपको बता दिया जाता है कि जी आपको इनरोल कर लिया गया, लेकिन अब आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ होता है उस यूनिवर्सिटी में अपने मेजर के रेलिवेंट प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर लेना होता है कि आप उसके रिसर्च ग्रुप को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। अगर आपको वो एक्सेप्टेंस लेटर देता है, फिर आपने वो एक्सेप्टेंस लेटर वो यूनिवर्सिटी ख़ुद भेजती है या वो प्रोफेसर एम्बेसी को भेजता है, तो उसके बाद फिर आपकी स्कॉलरशिप कंफर्मेशन हो जाती है। जबकि मास्टर्स वालों को सिर्फ वो जो स्क्रीनिंग के बाद इंटरव्यू होता है उसके बाद अब इंतज़ार करना होता है कि आपको जो है ना सिलेक्ट या रिजेक्ट किया जाता है। जब हम आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, सबसे पहले रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं आपको, जहाँ से आपने डिग्री की है। बैचलर्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स के लिए भी कर सकते हैं, पीएचडी के लिए भी कर सकते हैं। फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होते हैं, फिर आपको ट्रांसक्रिप्ट्स चाहिए होती हैं, रिसर्च प्लान्स आपको लिखना होता है। और इस स्कॉलरशिप की जो बेनिफिट्स हैं, आपको स्टाइपेंड जो मिलता है $1000 पर मंथ मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छा स्टाइपेंड है। इसके अलावा आपको रिटर्न टिकट्स भी मिलते हैं स्कॉलरशिप कवरेज में। तो ये स्कॉलरशिप की मोटी मोटी चीज़ें थी। अब मैं आपको पोर्टल पर दिखाता हूँ, इनका एप्लीकेशन फॉर्म दिखाता हूँ कैसे फिल करना है, कैसे सेंड करना है, और वो सारी डिटेल्स हम इन शॉर्टली स्क्रीन पर लेके मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने गूगल में मैक्स स्कॉलरशिप जापान लिखना, तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। इधर आपको तमाम तर डिटेल दी जाएंगी कि आपने कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन गाइडलाइंस अंडर ग्रेजुएट के लिए, ग्रेजुएट के लिए, इंग्लिश में भी जापानीज़ में भी आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। इधर ये एम्बेसी ट्रैक की डिटेल्स दी गई हैं कि आपको तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो है ना बाई हैंड फिल करके या आप जो है ना उसको प्रिंट करके या टाइप करके आपने ये अपनी एम्बेसी में भेजनी है। तो मैं इधर डिटेल्स में आ जाता हूँ कि जापानीज़ गवर्नमेंट की मैक्स स्कॉलरशिप जो 2025 के लिए अनाउंस हुई है, आपको
इसके लिए कैसे अप्लाई करना है एम्बेसी ट्रैक सबसे पहले तो आपको जो है ना बताया गया कि फील्ड ऑफ स्टडीज़ आपके कौन कौन सी हैं, आप कौन कौन से मेजर्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सोशल साइंसेज भी हैं, नेचुरल साइंसेज भी हैं, मेडिसिन के डिपार्टमेंट्स भी हैं, तो मल्टी डिसिप्लिनरी साइंसेज हैं। तो इधर तकरीबन अगर मैं कंक्लूड करूं तो तमाम तर मेजर्स ऑफ़र हो रहे होते हैं मास्टर्स, बैचलर्स और पीएचडी के लिए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ये तमाम तर डिटेल्स पढ़ सकते हैं और इसको आपने अच्छे से डिटेल्स पढ़नी है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो यहाँ पर अगर हम ड्यूरेशन चेक करें तो अप्रैल से स्टार्ट होती हैं और मार्च 31 तक इनका ड्यूरेशन होता है। ईयर्स ऑफ एकेडमिक बता रहा हूँ कि स्टार्ट आपकी हर साल अप्रैल में डिग्री स्टार्ट हो जाती है और मार्च के एंड तक ये एकेडमिक कैरियर हो चलता है जिस तरह होती हैं यूनिवर्सिटी। कुछ क्राइटेरिया इसमें ये भी बताया गया कि कौन कौन से बंदे एलिजिबल नहीं होते। पहले वो जो ट्रैवल नहीं कर सकते, जिन्होंने पहले मैक्स स्कॉलरशिप ली होती है, या वो जो चाइनीज़ अपना जापानीज़ गवर्नमेंट में किसी स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे होते हैं, या वो किसी प्रोग्राम्स में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं और वो किसी प्रोग्राम को चेंज करना चाह रहे हैं, या जो है ना वो फ्यूचर में किसी स्कॉलरशिप का प्लान कर रहे हैं। जब आपका रिटर्न टेस्ट होता है तो उसमें ये इंस्ट्रक्शन है कि आप कैलकुलेटर वगैरह यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फिर आ जाते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की तरतीब। आपने इस तरह रखनी है, एप्लीकेशन फॉर्म एक आपने डाउनलोड करना है, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इसके बाद फिर आपके रेफरेंसेस लेटर होते हैं जो वो, और ये डॉक्यूमेंट्स आपने इस तरतीब के साथ लिखने जिस तरह लिखे हुए हैं। इधर पहले नंबर पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आपने रेफरेंस लेटर, फिर एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, सर्टिफिकेट, डिग्री जो आपकी है, रिकमेंडेशन लेटर्स, स्कूल की सर्टिफिकेट, और ये तमाम तर चीज़ें आपने इस तरतीब के साथ रखनी है और इस सीक्वेंस के साथ आपने एम्बेसी भेजनी है। इस स्कॉलरशिप में डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग होती है पहले, तो उसके लिए आपको हर चीज़ का ख्याल रखना है। पिक्चर्स का भी जो क्राइटेरिया दिया गया, तो आपने ये तमाम डिटेल्स बड़े गौर से पढ़नी है क्योंकि आपकी पहली स्क्रीनिंग आपके डॉक्यूमेंट्स की बेस पर एम्बेसी करती है और एम्बेसी शॉर्ट लिस्ट कर लेती है चीज़ों को इन बेसिस पर। फिर हम इधर आ जाते हैं। अब हम आपको एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपको दिखाते हैं कि ये आपका एप्लीकेशन फ़ॉर्म है, इसको आपने प्रिंट आउट कर लेना है। इस पर आप हैंड रिटन भी कर सकते हैं या आप इसको कंप्यूटर में टाइप करके इसको फिर प्रिंट निकाल के तमाम तर चीज़ें अच्छे से चेक करनी है, फिल करना है। और ये जो तरतीब मैंने आपको पीछे दिखाई है उस तरतीब के साथ आपने उसको स्टेपल करके अपने एम्बेसी को भेजना। याद रहे आपने कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने क्योंकि ये आपको वापस नहीं होंगे। तो आपने ओरिजिनल कोई भी चीज़ नहीं भेजनी, बल्कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने अगर ट्रांसक्रिप्ट डिग्री वगैरह होगी वो आपने सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह से टेस्ट करा लेनी है या अदालत से नोटरी पब्लिक करा के आपने भेज देनी। तो इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। उसके फिर यहाँ पर ऑप्शन होता है, आपको वो दिखाएंगे कि मेडिकल फॉर्म या सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ कैसी होनी चाहिए। इसको आपने किसी भी डॉक्टर से या अच्छे अस्पताल से जो कि वैलिड हो वहाँ से आपने फिल कराना है, स्टैम्प कराना है। इसको भी आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर देना है। फिर आपको यहाँ पर रिकमेंडेशन लेटर्स के लिए भी यहाँ पर देखें, रिकमेंडेशन लेटर का फॉर्मेट भी दिया गया कि इस तरह का रिकमेंडेशन लेटर हो और ये अपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स इस तरह फाइल करके इनको अपने एम्बेसी भेजना है। एम्बेसी से आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग होगी। डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग के बाद आपका नेक्स्ट सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इस चैनल पर, इस पेज पर, मेरे फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको इस तरह की डिटेल्स मिलती रहेंगी और वीकली हमारा लाइव सेशन भी होता है फेसबुक और यूट्यूब पर फ्राइडे को पाकिस्तानी वक्त में रात को 8 बजे। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्कॉलरशिप के रिलेटेड अपने क्वेश्चन कह सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।